जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, अमेज़न केडीपी कोर्स की आज जो है वो हमारी फाइनल क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों वो जो है वो मैं वन बाय वन नेम लेता जाऊँगा, आप जो है वो तरतीब से पूछते जाएँ। जब एक पर्सन के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँ, देन जो है वो नेक्स्ट पर्सन की बारी आएगी। ठीक है जी? तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं अशफाक साहब। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बोला था कि आप प्रिपेयर करके रखें, रेडी करके रखें, वो पूछें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आएगा जी। आप रिजा माइक अपना म्यूट कर लें बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि जो पीएलआर की जो वेब हैं वहाँ से हम अगर डाटा लेते हैं $2, $3, $5 या $10 का, क्या वो बेहतर रहता है खुद बनाने से या खुद बनाना ज़्यादा बेहतर है? मैं जो मेथड्स जी ठीक हो गया। जो आप कह रहे हैं ना पीएलआर पब्लिक डोमेन वेबसाइट्स हैं। अब इसमें ना 2 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट बात तो ये एक पब्लिक डोमेन वेबसाइट्स पे बनी बनाई बुक्स पड़ी हैं किसी ऑथर की। ठीक है? तो वो जो बनी बनाई किसी ऑथर की बुक्स है ना, वो बुक्स नहीं आपने उठानी। उन बुक्स को बेसिकली पब्लिक डोमेन बुक्स का नाम दिया जाता है। वो कतई नहीं उठानी। अगर उनमें से आप डाटा उठाते हो तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि आप उस डाटा को मर्ज करवा के यानी कि 2 बुक्स को मर्ज करवा के, ठीक है? इस तरह से आप उसे जो है वो ज़ाती नीच दे के या उसकी कलेक्शन के नाम से, ठीक है? या एक कैटेगरी की कलेक्शन के नेम से पर्सनल नीच दे के आप जो है वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि जो पहले से किसी टाइटल से जो है वो मंसूब है, तो उसी टाइटल को आप अमेज़न पे अपलोड कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है अगर करना है, पर्सनल करें, पर्सनल के बाद जो मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं, उन मेथड से जैसे मर्ज़ी आप काम करें, आपको मसला नहीं आएगा। थैंक यू सर। बात हाँ जी, बात समझ आई। मैं जी। दूसरी बात पब्लिक डोमेन की बात नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था पीएलआर जो पेड मैं समझ वेबसाइट। गया था हज़ूर आपकी बात। जी, पीएलआर से पर्सनल तो कोई भी पर्सन जो है, वो इतना हाई-फाई नहीं होता कि वो पर्सनल तौर पे चीज़ को क्रिएट कर सके। क्रिएट पर्सनल ठीक है। तौर पे तब ही होती है, जैसे कि मैंने आपको कंटेंट राइटिंग में सिखाया कि आपको दुनियादारी से थोड़ा-सा हट के चलना पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना कि जी, जी। ऑथर जो है, जो पर्सनल राइटर होता है, वो आधा पागल होता है। आधा पागल उसे इसीलिए कहते हैं कि जनाबे वाला वो दुनियादारी से हट के जो है वो चीज़ तख्लीक करता है। जैसे कि मैं ऐसा है। सादत हसन मंटो को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, जी, दूसरे कोई लाइक करे ना करें, उसने जो तहरीर लिखी है, वो दुनिया का खुलासा किया है, सारा खोल के हकीकत लिखा है, इसलिए ऐसे ही सभी है। जो है वो उसे मेंटल कहते हैं, मोस्टली इस तरह से। तो इस वजह से पीएलआर वेबसाइट से ही आप डाटा उठा के अपना काम जो है वो करेंगे। और एक और सजेशन देता जाऊँ, हाई कंटेंट के अंदर आप अदर चीज़ों को जो है वो मस्ट ट्रांसलेट करके अदर लैंग्वेजेज़ में उसमें थोड़ा-सा आपको हल्का-सा वर्क करना पड़ेगा। वो जी, वर्क जी। मैं इधर बताता जाऊँ इज़ाफ़ी तौर पे कि जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है। मोस्टली दुनिया में जो लोग हैं, वो इंग्लिश पे ज़्यादा वर्क करते हैं। हत्ता कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे उनकी जितनी मर्ज़ी इंग्लिश रीडिंग क्यों नहीं, वो हिंदी में ही बुक को रीड करना पसंद करेंगे। और जी, इंडिया जी। की अच्छी खासी मार्केट है यूएसए के बाद, जिधर सबसे ज़्यादा सेल होती है। सही है? तो जी, हिंदी में जी। लोग इंडिया वाले भी इंग्लिश में भी इंग्लिश में ही बुक अपलोड करते हैं। तो आप अपनी बुक को हिंदी में लेके आएँ ताकि उसकी सेल जो है वो बढ़े। आप सभी मार्केट्स को लेके चलें। ठीक है जी? जी, जी, जी। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि रिव्यूज़ लेने वाली जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक हैं? यानी कि उन पे तो नहीं कोई चीज़ मसला आता अगर हम $10 या $5 पे करके रिव्यूज़ उनसे मेरी लेते हैं? मेरी बात सुनो। जी, जी। उनसे आपकी बात मैं पिक कर गया हूँ। जी, $5 जी। $10 से कोई भी पर्सन आपको रिव्यू नहीं देगा, पहली जी, बात तो जी। ये। जी, जी। सबसे जो वेबसाइट है वो बटर स्काई कुछ इस तरीके से नेम है, मैंने सारा आपको जो है वो उधर बता रखा है। हाँ वो जी। वेबसाइट जो है वो $99 में जो है वो रिव्यू देती हैं। और वो रिव्यू आते नहीं है, वो रिव्यू का मेथड भला क्या होता है? ठीक जी, है? अगर कोई जी। कहे ना कि उधर जाके जो है वो खुद रिव्यू देंगे, नो ऐसा नहीं होता। उधर हुँ, वो फ्री प्रमोशन की जो है वो आपको परमिशन मिल रही होती है। उन्होंने हुँ। आपकी बुक्स को फ्रीली डाउनलोड करवाना होता है। जब फ्रीली उसे लोग देखेंगे, उसकी बेस पे रिव्यूज़ आते हैं।
जैसे हम Amazon KDP पे फ्री प्रमोशन लगाते हैं 5 दिन की, ऐसे जी उधर जी जो है वो प्रमोशन एक तरह की लगती है, 1 मंथ की, 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की। ठीक है, ये सीन चल रहा होता है हजूर। जी जी। सही थैंक है। यू सर जी, और ठीक है कोई सर। पर्सन नहीं देता ओरिजिनल रिव्यूज। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं रिव्यूज जो है वो लेके दूंगा यूके बेस के, उसके जो है वो $10 हैं। ठीक है, $10 मेरी उससे बात हुई थी, उसने $10 बोला, तो वो जो है वो रिव्यू ओरिजिनल होगा कि आपने दस ऑथेंटिक डॉलर होगा, लगा, ऐसा ही है। आपकी जी बुक बिल्कुल सही पेड है। सेल भी होगी, साथ में हुँ, उसके ऊपर जो है वो रिव्यू भी आएगा। रिव्यू भी आएगा, ठीक। सही है, ये सीन हो रहा। सर चाहे वो मेरा आपका पेपर बैक है तो फिर पेपर बैक पे उसकी प्राइस के मुताबिक जो है वो चलेगा, क्योंकि अगर आपने कोई बुक जो है वो कलरिंग बुक यूज कर रहे हैं तो कलरिंग बुक जी, की जो जितनी प्राइस होगी वो प्राइस साथ में उसका ऊपर वो प्रॉफिट लेगा बंदा जिससे मैं ले रहा हूँ। तो ये इस जी, जी। तरह से जो है वो रिव्यू चल रहा होता है। ओके हुआ जी। ओके जी। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि हीलियम 10 से हम जो उनका ब्लैक बॉक्स है उससे हम निश जो सर्च करते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी जो खुद हम करेंगे, उससे ज़्यादा यार बेहतर। मेरी बात सुनो। अब लोग मुझे गलत कहें ठीक कहें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जो मेरा अभी तक का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, पेड टूल का भी सारा कुछ, अब जी, मैं काम करवाता हूँ आप लोगों को कॉमन सेंस से और एल्गोरिथम के। ठीक जी, है, जी, जो एल्गोरिथम केडीपी का वर्क करता है उस बेस पे। अब जो हीलियम 10 है वो तो चलता है जी पेड। अब वो जी, जी, आपने नोट किया हो या ना किया हो, आप कोई भी कीवर्ड भी सर्च करें ना, वो भला कीवर्ड कौन से दे रहा होता है? जो हुँ, अमेज़न के ऊपर बुक्स पड़ी होती हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। हुँ, हुँ, आपने सही। नोट किया? वो जी, जी, कीवर्ड्स ऐसे होते ही। हैं। जी, लेकिन जी, जो मैंने आपको टूल बताया ना, एएमजी सजेशन एक्सपेंडर, वो हुँ, टूल है जी, वो कीवर्ड है। वो बेसिकली बुक्स नहीं होती, वो हुँ, कीवर्ड्स होते हैं। और हुँ, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग पूरी दुनिया में, आप कोई भी कैटेगरी सर्च करें, कोई भी कीवर्ड सर्च करने लगे, तो यूट्यूब जो है वो नीचे सजेस्ट कर रहा होता है जो फेमस चीजें आ रही होती हैं आपके कीवर्ड्स के रिलेटेड। क्या आप ये तो जी, नहीं सर्च करना चाहते? तो जो आपका कीवर्ड होगा, ठीक है, जो जी, आप जी, सर्च करना चाहते हो उससे मिलता जुलता काम आपको नीचे सजेस्ट हो रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक जी, है, इस तरह से आपको चीज को सर्च करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको फोकस करवाया है कि पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं, ना मैं लगाता हूं खुद, और ना जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को लगाने देता हूं। जी, जी, मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करना मंजूर है। अपने कंटेंट में जान लेके आओ, अपने कंटेंट को अच्छा लाओ, ताकि वो खुद ही जो है वो चले। चलिए। ठीक है, कीवर्ड्स आप एएमजी सजेशन एक्सपेंडर से फाइंड करें, वो ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू अदर ऑल प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी। और ओके जी, जज़ा चलें जज़ाकल्लाह जी, जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। नेक्स्ट 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 जी, नेक्स्ट नंबर निम्रा बेटे, आपने लेक्चर पहले नहीं थे सुने, तो आप बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने हमें ना एक वेबसाइट बताई थी बुक्स की कैटेगरी फाइंड करने के लिए, जी जी, तो वेबसाइट आप दोबारा बता दें। चलें जी, वो है जी कैटेगरी ब्राउजर। सर उसके ऊपर ना मैंने कल कैटेगरी फाइंड की थी, जी जी, लेकिन वो पता नहीं था लगा कि कैसे आएगी। चले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप कैटेगरी, किसी भी, आपने अपनी बुक का जो मेन कीवर्ड होता है ना, ठीक है, जिस कैटेगरी जी को माइंड में रख के आपने काम किया होता है, ठीक है, आप उसको जो है वो जी एज इट सर्च कर लें। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल फनी स्टोरीज लिख देता हूँ, ठीक है, या कोई भी कीवर्ड आप अपनी तरफ से ही कीवर्ड मुझे बोल दें, फिर मैं जो है वो कर देता हूँ। कोई भी कीवर्ड टुडे बोल एंड देना। यस्टरडे टुडे, एंड यस्टरडे। बेटे ये कीवर्ड है, ये कैटेगरी से मिलता जुलता नहीं है। अब टुडे एंड यस्टरडे, जो इससे मिलता जुलता होगा काम, वो उसे जो है वो सजेस्ट करवा देगा। अब टुडे एंड यस्टरडे, ये जो है वो हर तरह के कंटेंट में आप इसे यूज कर लेंगे, वो कभी भी नीचे नहीं देगा इसको। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि ये एक सिंपल कीवर्ड है। ठीक है, आपने मेन कैटेगरी जो है ना उसके रिलेटेड सर्च करना होता है। जैसे कि ये लिखा है ना, रोमांस के रिलेटेड, रोमांस स्टोरीज। ठीक है, ये एक तरह से मैं जी सर्च कर देता हूँ। ये नीचे जो है वो उसने डिफरेंट आपको जो है वो दे दी हैं।
अब जो है इसमें आपने चेक करना होता है जाके अपना केडीपी, कोई भी मैं स्टोर ओपन करता हूँ, ये कर लेता हूँ जी इस पे केडीपी, ये स्टोर आ गया जी। अब इसे फिनिश करते हैं और इसमें कैटेगरी में जाना है, ठीक है। अब जी इन्होंने लगाई हैं जी 5 बेस्ट हॉरर स्टोरीज, तो ये ई बुक डिटेल में जाते हैं हम, सही है। इधर अब आपकी जोन सी कैटेगरी होगी, जिस तरह का आपका काम है, आपका अगर फिक्शन काम है तो आप फिक्शन के लिहाज से जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सही है। जैसे कि ये इधर आए उसने हॉरर लगाया और साथ में जुवेंशियल फिक्शन है। अब ना जुवेंशियल फिक्शन जो काम है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं क्वालिटी इशू की, ठीक है। क्वालिटी इशू का जो है वो कह देता है कि आप जुवेंशियल फिक्शन या जुवेंशियल नॉन फिक्शन आप जब यूज करेंगे ना, तो वो आपको क्वालिटी इशू का डैशबोर्ड जो है वो शो करवा देता है। वो इसलिए शो करवाता है क्योंकि जुवेंशियल में आपको एज जो है वो मस्ट मेंशन करना पड़ती है, ठीक है। अब आपकी जो कैटेगरी है ना, जी उसको आप एज इट जो है वो फिक्शन है, तो फिक्शन जिसके रिलेटेड है, इधर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये इधर जी से जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। रोमांस फैंटेसी है तो आप जाएं जी इधर रोमांस में, आर वाले में, ठीक है। नीचे ये रोमांस है, सही है। उसके जी बाद जो नेक्स्ट था उसे जो है वो आप कर सकते हैं, ये इस तरह से ये फैंटेसी है मौजूद, ठीक है जी। इस तरह से आप जो है ठीक है फाइंड करेंगे। ठीक है बात समझ लगी बेटे? जी सर। ठीक है, और नेक्स्ट जी। सर दूसरी बात ये कि हम बेस्ट डाटा कहाँ से ले सकते हैं? बेस्ट डेटा फाइंड करने के लिए आपको जो मैंने वेबसाइट्स बताई ना, जो मेथड्स बताए हैं, एक तो आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं लिया नॉन फिक्शन का, मेरे नजदीक सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, वो लास्ट वाला है, जिसकी बेस पे सेल जो है वो ज्यादा आती है। अदरवाइज मैंने वो चीजें जैसे जैसे मुझे और डाटा मिलता जाएगा, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। मैंने उन जगहों से, उन वेबसाइट से आपको जो है वो बुक्स बनानी सिखाई है कि जिधर से आप बुक बनाएंगे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि वो मैंने आपको ब्लॉग डॉट रेडसे से बताया, उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर है, तो वो अमेरिकन लिटरेचर दूसरी है, पब्लिक डोमेन ही, ठीक है। लेकिन उधर से स्टोरीज भी आपको मिल जाती हैं, तो आप डिफरेंट स्टोरीज को मर्ज करवा के भी काम कर सकते हो, ठीक है। इधर से आप वक्ती तौर पे स्टार्ट ले सकते हो। बाकी आपका जो नॉन जी फिक्शन सर वाला एक लेक्चर रहता था ना, वो मैं किसी दिन जो है वो दोबारा से बना लेता हूँ प्लान, तो दोबारा से जो है वो उसे करवा दूंगा, जी ठीक सर है जी। ठीक है और सर। जी सर एक सॉफ्टवेयर है क्विलबोट। जी जी सर अगर हम एक बंदा उसका परचेज कर ले तो बाद में वो शेयर हो सकता है कि नहीं? जी जी 5 सिस्टम पे वो शेयर होता है और उसकी प्राइस 500 होती है। 500 रुपए पर मंथ पे मिलता है और 5 लोग जो है वो उसे यूज कर सकते हैं। और जी जी ठीक है सर। ठीक है, बस इसीलिए सर जो यही मार्केट में जी लोग बैठे हुए ना, वो कुल बोर्ड से 500 रुपए का परचेज करते हैं और अदर पर्सन को भी वो 500 का, 1000 का, 500 का, 1000 का ऐसे सेल करते हैं। ये सीन है जी। जी ठीक है और ठीक है बस यही थे। ठीक है जी, चलें जी जी सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट बदरू रिजा जी। यस सर। जो कंटेंट वो मेथड्स थे उनमें तो ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। जी और जी वैसे भी अभी फिलहाल तो माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। चलें, ठीक हो गया बेटे अभी बुक अपलोड जी। करूंगी तो फिर अगर कोई मुझे ओके ओके क्वेश्चन हुए बेटे, तो कोई मैं मसला आपसे नहीं पूछूंगी। जी। आरजू जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जो नॉन फिक्शन का लास्ट वाला लेक्चर था ना, वो काइंडली एक दफ़ा अगर आप दोबारा करवा दें तो। वो जरूर दोबारा हो जाएगा और न्यू पैटर्न से होगा, ठीक है। ठीक पहले है, जिस पैटर्न से हुआ था, क्योंकि मैं, मेरी आदत है कि न्यू लेक्चर जब होगा वो उससे भी प्रीवियस से भी ज्यादा बेस्ट होगा और बहुत सारी चीजें मजीद और ऐड होती जाती हैं, ठीक है। तो ठीक इंशाल्लाह वो दोबारा जो है वो जल्द मैं बना लेता हूँ, तो वो करवा दूंगा, ठीक ठीक है। है और सर। सब नेक्स्ट ठीक है सर। पहला क्वेश्चन में ये था कि जिस तरह कि अब हम नॉन फिक्शन में कोई भी टाइटल लेते हैं, हम टाइटल बेशक मतलब कहीं से ले लेते हैं, किसी के बुक का टाइटल ले लेते हैं।
हम लोग जब टाइटल लेके अपनी तरफ से बुक बनाते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता कि अगर किसी अब और बंदे ने उसी टाइटल पे अब मेरी काम बात किया हो सुनो। तो? मैंने अभी जो है वो थोड़ी देर पहले एक ये बना के हटा हूँ वीडियो, और यूट्यूब पे बड़े क्वेश्चन आ रहे थे और लोगों को बड़े मसले मसाइल आ रहे थे पब्लिशिंग राइट्स के। ये ना, प्रूव योर पब्लिशिंग राइट्स। अगर आप इस तरीके से किसी भी टाइटल पे बुक बना के अपलोड करते हैं ना, ठीक है, जो पहले से Amazon पे अपलोड है या पहले से उसके रिलेटेड बुक बनी हुई है और फ्रीली वो मौजूद है, तो सेम वही टाइटल आपका सेम उसी के उसका है, तो Amazon जो है वो उसके ऊपर लगा देता है कि आप इसके जो है वो पब्लिशिंग राइट्स आपके पास नहीं है, तो वो आप जो है वो मुझे दिखाओ। ठीक है, अब आपने देखना ये होता है कि जिस टाइटल पे आप काम करने जा रहे हैं ना, Amazon पे एक दफा उसे जो है वो मस्त देखें, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि सेम कॉपी पेस्ट आपके काम जैसा कोई काम तो नहीं पड़ा है Amazon पे। अगर पड़ा है तो अपने टाइटल को चेंज करवाएं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट ही क्यों नहीं यार। जो भी ठीक काम है ना बेटे, आपने अपने टाइटल को Amazon के लिहाज से यूनिक जो है वो चलाना है। ठीक है जी, ठीक क्योंकि प्लेटफॉर्म बेशक डिफरेंट है, लेकिन एल्गोरिथम सबके लिए एक ही वर्क करता है। ठीक है। ठीक है जी। जी, जी। अच्छा और सर, कोई? दूसरा क्वेश्चन ये था कि जी जो जी। हमारा टाइटल होता है या नीच होती है, क्या वो ये हो सकती है जिस तरह के बाज़ बुक्स के ऊपर लिखे होता है 5 अमेरिकन स्टोरीज़ या 5 शॉर्ट स्टोरीज़, तो क्या ये जो पूरी लाइन है 5 शॉर्ट स्टोरीज़, तो क्या हमारी नीच हो सकती है? इस पे टाइटल बना सकते हैं? मैं इस तरह के इसके डिफरेंट मुतालिक, वर्ड्स हम जॉइन करके? जी, जी, मैंने आपको बताया था कि आप मेन जो नीच है ना, ठीक है, 2 से 3 वर्ड्स की यूज़ करें। ये जो कीवर्ड है ना, इसको आप सबटाइटल में ले जाएँ, लेकिन मोस्टली ठीक है। पाकिस्तानी इंडियन जो है, वो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट में हमारे ज़हन में कोई नीच फाइंड करना आ ही नहीं रहा होता, पता चल ही नहीं रहा होता। फिर डायरेक्टली 5 शॉर्ट स्टोरी, हॉरर शॉर्ट स्टोरी, फैंटेसी शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, घूस स्टोरीज़, तो इस तरह से नीच भी बेस्ट आ रही होती है, तो पर्सन जो है वो बनाते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी, तो मसला नहीं आता है अमेज़न के ऊपर कोई भी, लेकिन आप मेन टाइटल जो है वो अच्छा रखेंगे, ठीक है? उससे जो है वो आपको बेनिफिट पहुँचता है, एक प्रोफेशनल लुक जो है वो नज़र आती है आपके काम की। ठीक है। जी, और सर जी। थर्ड क्वेश्चन ये था मेरा कि जो जैसा हम लोग उर्दू की स्टोरीज़ होती हैं, उनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उनका टाइटल ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। तो वो टाइटल हम लोग लगा सकते हैं? उसके लिए नीच फाइंड करना पड़ती है या वही नहीं, टाइटल अगर नहीं लगा फाइंड दें? कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड कोई नीड फाइंड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब उर्दू का जो वर्ड है इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा तो वो यूनिक हो जाता है, क्योंकि वो पहले से मौजूद नहीं है। और उर्दू कंटेंट मैंने इसीलिए आपको जो है वो बोला है, उर्दू कंटेंट में भी मैंने काम आपको जो है वो सेम कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाया, मैंने बताया है कि इसमें जो है वो यूनिकनेस लेके आनी है कंटेंट करंट बेस पे। यानी कि ठीक करंटली जो है वो आपने उसे रीड करके फिर जो है वो काम करना है। ऐसे ही कॉपी पेस्ट काम करना मैंने किसी जगह पे भी नहीं आपको बोला। इसलिए उर्दू वाले जी, कंटेंट में आपको ज़ीरो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है। और एक और और क्वेश्चन सर था कि जो पायनियर का अकाउंट होता है, वो हम लोग पहले से अटैच कर लें या अगर हम लोग नहीं लेट बना करना, लें या पहले से तो वो अटैच नहीं करना। जब आपका 3 मंथ होते हैं आपकी पहली पेमेंट आने में, ठीक है? अगर आप साथ ही अटैच कर देंगे, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान का, पर्सन का हाथ जो है वो सेट नहीं होता, वो ब्लंडर ज़रूर मारता है। ठीक है? आप किसी ठीक, को जितना मर्ज़ी अच्छा क्यों ना सिखा लें, उसने गलती करनी ही करनी होती है। ठीक है? इसलिए अगर गलती होने से आपका स्टोर बंद होता है, बुक ब्लॉक होती है, किसी किस्म का कोई मसला आता है ना, तो आप क्या करें कि आपका स्टोर बंद भी हो जाएगा, दुःख नहीं होगा, आपका प्योनियर सेफ रहेगा। अगर प्योनियर भी चला गया तो फिर जो है वो नुकसान होता है। ठीक है? ठीक है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हाई कंटेंट के जितने मर्ज़ी जो है वो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस अकाउंट एक बना लें, उधर जो है वो जितने मर्ज़ी तरीके आज़माते जाएँ। उधर ये है कि आपका अकाउंट बंद भी हो जाए तो आपको टेंशन ना हो। ठीक है? जो तरीका आपका चल जाए उधर, फिर जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट पे उसे जो है वो अपलोड करवा लें। ये एक मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है। सर लास्ट ठीक है? क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो पेन नेम होता है, वो एक पेन नेम से हम डिफरेंट कैटेगरीज़ की बुक मतलब बना सकते हैं? बना जैसे आप सकते पेन नेम हैं। कोई भी लिया, जॉर्ज लिया, अच्छा ठीक है, तो उसमें हम लोग फ़िक्शन लिखें, नॉन फ़िक्शन लिखें और अगर हम लोग कोई 2 या 3 कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, फीमेल या मेल, इंग्लिश जो कैरेक्टर्स हैं या आजकल की जो फेमस पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू देम, तो क्या हम लोग वो कैरेक्टर बार-बार यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स में? कोई इश्यू तो वो नहीं ना आता?
जी आथर नेम आप जो है वो यूज कर सकते हैं, किसी किस्म का पेन नेम के रिलेटेड, आथर नेम के रिलेटेड इशू नहीं आता। आप उन्हें चेंज भी करवाना चाहते हैं तो चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, बस ये ख्याल रखना है कि किसी फेमस आथर का एज इट का नाम जो है वो यूज नहीं करना आपने। ओके, वो तो आपने बताया था ना किस तरह पेन नेम जी क्रिएट करना है। ठीक है, जी जी, जज़ाकल्लाह, यही क्वेश्चन थे। चलें जी, शुक्रिया बहुत। गुड हो गया। अब नेक्स्ट हम ना, सर मेरा एक क्वेश्चन आ गया जहन में सर। जी बोलें। जो आपने मेरा अकाउंट पहले बनाया था, तो सर उसमें तो पियोनेयर का अकाउंट पहले से अटैच है, तो जी अब जी, मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तेरा पुत्र काम करने का मेथड ही अलग है, तेरे अकाउंट को पूरी जिंदगी भी प्रॉब्लम नहीं आना, क्योंकि आप जो है वो काम ही अपना पर्सनल करती हो, जाती तौर पे आप लिखती हो, आप किसी गूगल से जी किसी सर। जगह से डाटा नहीं उठाती, आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लें। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, प्रॉब्लम तब आती है जब गूगल से डाटा उठाते हैं, इंटरनेट से डाटा उठाते हैं और प्लेजरिज्म ऐसे वैसे डिफरेंट तरीके जुगाड़ लगा के फिर काम करते हैं ना, जुगाड़ी, तो तब जाके मसले होते हैं, वरना नहीं होते। ठीक है जी, हम ना आप बाजें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में क्या डिफरेंस है? बेटे शॉर्ट स्टोरीज जो है, अगर नॉवल की तरह ही हो शॉर्ट स्टोरी भी, मतलब जैसे उसमें करेक्टर होते हैं वैसे ही हो? जी तो शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी तो करेक्टर होते ही है ना, लेकिन यह है कि वो लिमिटेड होती है। नॉवल में जो है वो काम आगे से आगे बढ़ता जाता है, सिर्फ ये सीन है। कितने पेजेस तक होना चाहिए नॉवल, या कितने उसमें वर्ड्स कम से कम मैंने होने वो चाहिए? आपको जब कन्नड़ राइटिंग सिखाई थी ना कि नावल कोई भी है तो वो जितने मर्जी पेजेस का आगे जो है वो मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं 800 तक, 800 पेजेस तक, उससे अबव नहीं। कम ठीक है जी, कितने पर होने चाहिए, मतलब अगर 50 पेजेस का नॉवल हो सकता है कोई? हो सकता है, कोई मसला नहीं, इसमें क्या है। तो फिर शॉर्ट ठीक है, स्टोरी? वो शॉर्ट होगा ना, वो भी शॉर्ट होगा। अब 10,000 वर्ड तक का जो काम होता है ना, वो एज अ शॉर्ट स्टोरी कंसीडर होता है, 10,000 लफ्ज तक। ठीक है, उससे जब अबव होते हैं तो वो आगे जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे में चला जाता है। शॉर्ट स्टोरी में आपके 10,000 वर्ड तक जो है वो आप इजीली राइट करवाते हैं, ये सीन है जी। जैसे और कि सर, आपने देखा होगा कि सीआईडी ड्रामा है, सीआईडी है ना, ठीक है, किसी ने देखी हो तो, वो क्या है, जी वो जी। एक तरह से शॉर्ट स्टोरी है। वो एक शॉर्ट स्टोरी है कि एक ही जो है वो काम के अंदर सारा काम 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाना है। एक मूवी है, वो एक पूरा नावल होता है, वो 2 से 3 घंटे में खत्म होनी है। ठीक है, ये सीन होता है, ये फर्क है बेसिकली दोनों में। और नॉवल के जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे हम अब कर सकते हैं? नावल के कीवर्ड्स आपने अपने काम के रिलेटेड, यानी कि वो नावल जो है वो किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी के रिलेटेड कीवर्ड यूज करें, और जो उसका मेन टाइटल आपने बना रखा है उसके रेलेवेंट भी आप फाइंड करते हैं। मोस्टली जो कीवर्ड्स फिक्शन के फाइंड होते हैं ना, वो कैटेगरी रिलेटेड ही होते हैं, और लोग सर्च भी कैटेगरी को ही करते हैं। डायरेक्टली आपके काम का जब प्रमोशन नहीं होगी, किसी को आपकी बुक का नाम नहीं पता होगा, तो वो आपकी बुक लोगों के सामने आपकी कैटेगरी बेस पे आएगी। तो आपने कैटेगरी भी वो डिसाइड करनी होती है जिसमें कंपटीशन कम होगा। जैसे कि मैं यूज करता हूँ फिक्शन जर्नल, या फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, या फिक्शन हॉरर। इसका मतलब सिंपल हॉरर के अंदर जो है वो कंपटीशन ज्यादा है। जब उससे सब के अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो कंपटीशन कम होता जाएगा, और लोग कैटेगरी बेस पे जो है वो ज्यादा सर्चिंग करते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। जी और सर और कैटेगरीज भी जब हम सर्च करते हैं कैटेगरी ब्राउजर में जाके, तो उधर तो इतनी जी कैटेगरीज निकल आती हैं, उनमें से कौन सी हमारे लिए ज्यादा अच्छी है, ये कैसे पता उनके चलेगा? लिए तो उसने परसेंटेज दे रखी होती है ना, ये देखें, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। ये 14.82 ये ज्यादा बेस्ट है ऊपर वाली। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो जो है वो अवे होती जाती है आपके काम से। ठीक है, ये सीन चलता है। जी ठीक हो गया। और ओके है जी। जी सर, अब अभी तक तो सही है। ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में पूछ सकते हैं। अब शकील साहब आप रह गए हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। नहीं सर, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं। चलें जी, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह।
बाकी जो भी गलती गुस्ताखी किसी किस्म का कोई मैंने ब्लंडर मारा हो, आपको जो है वो कोई दिल आजारी हुई हो, तो उसके लिए जी वाह सारी माजरत। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, वो गलतियां करता रहता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों की जरा भी दिल आजारी ना हो और अपनी ड्यूटी जो है वो 100% पूरा करने की कोशिश की है, और मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा। और आप लोग मेरे साथ जो है वो ऑल टाइम के लिए जो है वो अटैच रहेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनके जो है वो ऑलवेज आंसर देता रहूंगा। अब आपने जो अर्निंग करनी है ना, वो अपने बलबूते पे, अपनी सर्चिंग पे, ठीक है, इस बेस पे जो है वो अर्निंग होती है। ठीक है, ये सारा जो पर्सन जितना ज्यादा जो है वो मेहनत करेगा, जितना टाइम ज्यादा देता जाएगा, वो उतना इसमें जो है वो ज्यादा सक्सेस पाता जाएगा, ये सीन है। तो फिर अगर आप अभी जो है वो 8 घंटे 10 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो इन फ्यूचर जाके आपको आधा घंटा, ठीक है, 1 घंटा देना पड़ेगा, और उससे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कोई टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और आपको अर्निंग मिलती जाएगी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। और फिर अगेन से जी कि आप जो है वो मेरे साथ किसी भी किस्म का कोई भी, और खास तौर पे दूसरा क्या जी अशफाक साहब है जी, अशफाक साहब आपका भी कोई भी क्वेश्चन कलरिंग का, नो कनेक्ट का, लो कनेक्ट का कोई भी हो, तो हल्का फुल्का जितनी मुझे जो है वो पता हुआ समझ हुई मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू सर, ठीक है जी, बहुत आप लोग शुक्रिया पूछ सर। सकते सर आपने हैं। एक वादा किया था जी जी सर, जी जी, हुक्म आपने एक हुक्म। वादा किया था कि आप सबको ना, आपने वादा किया था कि आप सबको एक एक ना वो एक निश देंगे या एक सुजेस्ट करेंगे कि आप किस पे काम करें, तो वो सबके लिए जी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जी जी, जिसमें कोई ऐसा नीच हो वाला जिसमें मैंने कंपटीशन आपको कम हो और मैंने हम उस पे आपको कोई काम बता कर दिया सकें। ना। जी जी, अब ये सबसे ये वादा आप जी जी इस एडवांटेज में ले सकते हैं कि पहले आप लोगों को जो जी मैंने जी काम सिखाया था वो सिंगल आपने इंग्लिश में जो है वो करना था। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में करना जी था। अब जी मैं आपको जी कहता जी हूँ कि अपनी एक बुक को जो है वो डिफरेंट मार्केट में आप पब्लिश करवा सकते हैं, और कोशिश मैं अभी नहीं आपने करना। ठीक है, मैं आप लोगों को, मैं अभी प्रैक्टिकल इसके ऊपर चल रहे हैं, जी कल मैंने 3 बुक्स जो है वो एक ही स्टोर पे अपलोड की थी, उसमें 2 जो है वो लाइव हो गई थी, एक जो है जी वो रह गई थी। मैं उसे अच्छे से चेक कर लूं सारे काम जी को, जी वो सारा निचोड़ करने के बाद आपको नीचेस भी फराहम कर दूंगा। ठीक है, टारगेट पॉइंट भी आपको जो है वो जरूर एक दफा बता दूंगा। ठीक है, कि आप किस सर टारगेट पे इंग्लिश जो के है वो बाद काम करें वो चलेगा। काम, थैंक यू सर। अच्छा, इंग्लिश ठीक के है जी, बाद फ्रेंच ज़्यादा चल रही, इंग्लिश के बाद फ्रेंच ज़्यादा चल रही है लैंग्वेज, फ्रेंच चल रही है, जर्मन चल रही है। जर्मन चल रही है। थैंक यू ठीक सर। है, ये चीज है। तो ये लैंग्वेज है अच्छी है, और उसके बाद हिंदी भी है ऑटोमेटिकली। तो आप उस तरह से टारगेट करें। असल में ये आपका कंटेंट है, थोड़ा सा माइंड आपको लड़ाना पड़ेगा कि जो आपने कंटेंट जी बना रखा है वो किस ऑडियंस के लिए है। ठीक है, कंटेंट जी राइटिंग में मैंने यही आपको चीजें बताई थी कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हो, तो आपने वही चीजें टारगेट जी करनी होती हैं कि आपकी कौन सी ऑडियंस है, उसकी जुबान में आप जो है वो बना के दें। ठीक है जी, हर पर्सन जो है वो बिल्कुल इंग्लिश में रीड करना पसंद नहीं करता। सही। ठीक है जी। थैंक यू सर जी, बहुत चल शुक्रिया सर, चलो जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बाकी मेरी ज़िदा ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, और अगर आप लोगों को दोबारा से ये सेशन ज्वाइन करना हो तो मोस्ट वेलकम जी, वो कर सकते हो और बिल्कुल फ्रीली है। ऐसा कोई नहीं मसला। जो मैंने पैसे लेने थे वो ले लिए हैं। बाकी अदारों की थैंक यू तरह सर। नहीं है कि पहले 40,000 आप लोगों से लिया और बाद में आपको जो है वो 10,000 माफी दे देंगे, 30,000 दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत ओके जी, ओके, जज़ाकल्लाह जी। शुक्रिया।